खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बलिया नगर विधानसभा 361 से लोजपा ने भरी हुंकार। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रीति बोली, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ। बलिया लोजपा रामविलास उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रीति ने बलिया नगर विधानसभा 361 को लेकर मीडिया से बातचीत में पार्टी की रणनीति साफ की। उन्होंने कहा कि लोजपा एनडीए गठबंधन की मजबूती के साथ बलिया में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत कर रही है। डॉक्टर प्रीति ने कहा कि बलिया नगर विधानसभा 361 में लोजपा का हर बूथ सक्रिय किया जा रहा है। युवाओं और महिलाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोजपा रामविलास एनडीए के साथ मिलकर 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। सीटों के बंटवारे पर फैसला गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व करेगा, लेकिन लोजपा बलिया नगर सहित पूर्वांचल की सभी सीटों पर तैयारी कर रही है। बलिया में बाढ़, बेरोजगारी और आर्सेनिक युक्त पानी की समस्या पर डॉक्टर प्रीति ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और एनडीए गठबंधन ही इन समस्याओं का स्थायी समाधान कर सकता है। डॉक्टर प्रीति ने बलिया के लोजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि चिराग पासवान जी के नेतृत्व में पार्टी गरीब, दलित, पिछड़े और वंचितों की आवाज़ बनकर उभरी है। बलिया की जनता का आशीर्वाद लोजपा के साथ है। प्रीति उपाध्याय, मैं राजनीति में अभी 1.5 साल से आई हूँ। इसके पहले मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीएड और पीएचडी मैंने किया है। उसके बाद चिराग जी की भी बहुत बड़ी फैन थी। कह सकते हैं उनका जो एक मार्गदर्शन था वो एक युवा और महिला के लिए इतना बेहतरीन मुझे लगा कि मुझे भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए। मैम, जिस तरह बात की जाए, आप इतनी डिग्रियाँ हासिल की है, बताया, और वो भी विश्वविद्यालय से, तो कहीं ना कहीं ये आप तो एक अलग ट्रेड से जा सकते थे, एक अलग अपना पहचान बना सकती थी, लेकिन आपने एक राजनीति को, वो भी चिराग पासवान को पार्टी क्यों चुना? और अभी आप इतनी बड़ी पद पे हैं जो आप बिल की निर्माण किया गया है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो फिर कैसे आप निर्माण करती हैं? देखिए, आपने जैसे कहा कि आप किसी और भी क्षेत्र में जा सकती थी। मैंने मॉडलिंग भी किया है। मैं पहले इस फिल्म जगत से भी जुड़ी हुई थी, लेकिन उसमें जुड़ने से मुझे ये एहसास हुआ कि अगर एक महिला को अपनी छवि बनानी है ना, तो राजनीति में आए। और जिस महिला ने राजनीति नहीं की उसने कुछ नहीं किया। अगर हमें जिंदा रहना है तो राजनीति में एक बार हर महिला को उतरना चाहिए। और इसी उद्देश्य और इसी रास्ते पर जब मैंने चिराग पासवान जी को अपना मार्गदर्शन समझा है, मैं लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ी हूँ और जीवन पर्यंत जुड़ी रहूँगी। ये मेरा वादा है। पार्टी का आपके ऐसे कुछ कार्य जो आपको अच्छा लगा? बिल्कुल अच्छे लगते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है माननीय चिराग पासवान जी का महिलाओं के प्रति इज्जत। सबसे ज़्यादा मैं अगर आज इस पार्टी से जुड़ी हूँ तो सिर्फ उनका जो महिलाओं के प्रति एक रिस्पेक्ट है, सम्मान है। महिलाओं के लिए संसद से वो बोलते हैं, महिलाओं के हक के लिए लड़ते हैं। मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है। भारतीय जनता पार्टी भी तो महिलाओं के लिए, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए बेशक काम करती है। और बीजेपी में इतनी भीड़ है आज के समय में, मतलब भीड़ को आपने नहीं चुना? नहीं, अगर आप किसी भी महिला को आगे बढ़ना है और अपने आप को दिखाना है कि मैं समाज के लिए और चिराग भैया के लिए कुछ कर सकती हूँ, तो मैं सभी महिलाओं से ये निवेदन करती हूँ कि वो भीड़ का हिस्सा ना बने और ना ही भेड़ बकरी बन के और जय का नारा लगाएं। लोक जनशक्ति पार्टी में आए। आपको पद मिला है? मैं अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष हूँ, लेकिन 1 साल पहले मुझे प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश का प्रभार भी दिया गया था। रहने वाली आप? मैं रहने वाली दुधी सोनभद्र से हूँ और मेरे पिताजी मेडिकल ऑफिसर मीन्स डॉक्टर थे और मेरी माताजी एक टीचर थी प्रोफेशन से, जो आज कह सकते हैं मेरे लिए दुर्भाग्य का विषय है कि मेरे माता पिता आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मैं उनके मार्गदर्शन पे चलती हूँ। जिस तरह से चलकर आप बलिया आए हैं, तो कितना बलिया वासियों ने प्रेम और इसमें दिया? देखिए, मैंने कहा कि मेरे पिताजी डॉक्टर थे, तो उनका प्रोफेशन ऐसा था कि वो पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह भ्रमण करते थे। जहाँ ट्रांसफ़र हुआ वो वहाँ चल दिए। तो मैं नैनीताल भी रही हूँ, मैं अल्मोड़ा भी रही हूँ, मैं बहराइच भी रही हूँ, मैं सोनभद्र भी रही हूँ, मैं मऊ भी रही हूँ। तो मऊ से सटे बलिया है? जी, मऊ से सटा बलिया है। और मेरे बड़े भाई का जन्म भी बलिया में ही हुआ। मेरे पिताजी की पोस्टिंग भी बलिया में थी। तो मुझे लगता है कि अपनी ज़मीन को कभी नहीं खोना चाहिए। मैं ज़मीन से जुड़ी हुई लड़की हूँ
और मैं ज़मीनी स्तर पे कार्य करना माना पसंद जाए कि करती हूँ। मैम पार्टी आपको मौका देती है तो क्या पार्टी के लिए आप चुनाव भी लड़ सकते हाँ हैं? बिल्कुल लड़ूंगी। अगर मुझे चिराग पासवान जी ने मौका दिया और अगर वो मुझे इस काबिल समझते हैं तो मैं ये वादा करती हूँ अपनी पार्टी से, अपने नेता से, अपने रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी से ये वादा करती हूँ कि महिलाओं की संख्या जिस प्रकार और लोक जनशक्ति पार्टी में महिलाओं की संख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है, आने वाले समय में हम सभी महिला महिला विंग पूर्वी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ। पूर्वी उत्तर प्रदेश से आने वाले समय में बहुत जल्दी हमारे 10 में से 3 से 4 महिलाएं ऐसी होंगी जो विधायक होंगी, मंत्री होंगी और शायद आने वाले समय में संसद से अपनी आवाज़ को हर महिलाओं तक पहुँचाने का कार्य